हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव का कहां कहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं। बेटा, डेरिवेटिव बोलते किसको है ये तो आपको पता ही होगा कि किसी एक क्वांटिटी के अंदर चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, वो डेरिवेटिव होता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे कि टॉपिक्स होंगे लाइक दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज के अंदर जो चेंज हो रहा है उसका रेट क्या है वो फाइंड करने के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड करने के लिए टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल जो फंक्शन का है उसको फाइंड करने के लिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करने के लिए, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, उन सारों को हम फाइंड करने के लिए, उन सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेरिवेटिव का यूज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेटा सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की थोड़ी सी बात है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 6.1 पर। तो कोई भी फंक्शन f है उसको हम इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब कोई भी ओपन इंटरवल अपने को a b दे रखा है और उसमें से हमने कोई दो वैल्यू ले ली x1 और x2। ध्यान देना है x1 लेस देन x2 होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने ये x1 और x2 फंक्शन के अंदर पुट करके देखी, fx1 और fx2 दोनों जब मैंने फाइंड किया, अगर fx1 लेस देन fx2 है तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नाम भी आता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नाम आता है। तो बेटा हम इनके बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे जब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तब, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बेसिक बातें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन कब होगा बेटा, जब अपने पास x1 लेस देन x2 ये दो एलिमेंट अपने पास हो, बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। इफ f(x1) greater than f(x2), then we can say that the function f is decreasing function। और कांस्टेंट, जब हम कोई भी वैल्यू x1 x2 जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं ए बी इंटरवल जो अपने पास दे रखा था एक, उसमें से ओपन इंटरवल वाले में, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज ही ना हो फंक्शन की, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन चीजों को फाइंड करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी हम यहाँ पर करेंगे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए तो इन पर हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो अब हम करते हैं बेटा शुरू। एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। कहता है कि जो सर्कल का जो एरिया है उसमें जो रेट ऑफ चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो अपने को पता चल गया कि अपने को फाइंड करना है एरिया में चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। यही तो बात थी ना बेटा, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी एक क्वांटिटी के अंदर चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या फाइंड करने के लिए, एरिया के अंदर, सर्कल के एरिया के अंदर रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। तो बेटा सबसे पहले तो रेडियस अपने को पता नहीं था, मान लो r1 था, फिर r2 आया, फिर r3 आया, ऐसे चलता गया और लास्ट में जाके अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसके लिए अपने को फाइंड करना है, सिंपल सम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम रेडियस लेके चलते हैं। रेडियस अपने पास है बेटा r, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, वो होता है जी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया के अंदर चेंज हमें फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो अपने पास आ जाए बेटा 2 पाई आर। देखो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, आर रह जाएगा, 2 आर हो गया, ठीक है। तो 2 पाई आर हो गया। अब अपने को डी ए बाय डी आर फाइंड करना है कब, जब मेरे पास r इज इक्वल टू 3 हो। तो यहाँ पर r की जगह 3 पुट कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6 पाई, और यहाँ पर लिखोगे बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर रेडियस या यूनिट जो रेडियस अपने पास है, ठीक है, उसके हिसाब से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही r की जगह अब की बार हम क्या पुट कर देंगे बेटा, इसी के अंदर, इसी जो
अपने पास रेडियस निकाला, सॉरी एरिया निकाला था, उसमें आर की जगह हम पुट कर देंगे 4, अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकता हूँ 100% समझ में आया है। अगर बाय द वे कोई दिक्कत रह जाए बेटा तो मेरा नंबर राइट डाउन कर सकते हो 9416393705। पेन कॉपी हाथ में और साथ में अपने अच्छे ढंग से माइंड को सेट करके बैठना है, ताकि हर एक सम को आसानी से और बहुत ही बढ़िया ढंग से आप समझ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बेटा, अपने को दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? वॉल्यूम। इसका मतलब अपने को दे रखा है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा, ध्यान ये देना है, जब सेकंड टाइम की बात आ जाए ना, सेकंड जहां पर आ गया तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही हो रहा है, लगभग ऐसा है। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी अपने को दे रखा, वो कितना दे रखा बेटा? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये अपने को गिवन है। अब कहता है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया के अंदर जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है? व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कहता है कि लेंथ जो है ना वो 12 सेंटीमीटर है। अब वॉल्यूम का जिक्र हुआ था, वॉल्यूम किसका बेटा? क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना वो इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है? टाइम। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि क्यूब अगर दे रखा है तो साइड ऑफ क्यूब बनेगा, और साइड ऑफ क्यूब अपने को तो पता नहीं है ना क्या है, तो साइड ऑफ क्यूब हमने मान लिया बेटा x सेंटीमीटर है, क्योंकि ये सारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर मान लिया। अब अगर मैं इसका निकालू वॉल्यूम, अब आप बोलोगे सर हमने यहाँ पर एरिया क्यों नहीं निकाला, वॉल्यूम क्यों निकाला है? तो पहले अपने को वॉल्यूम ही दे रखा था, जो चीज अपने को गिवन है वो हम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? साइड पावर 3। ठीक है बेटा, और सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड करना है डीवी बाय डी टी। क्यों? ये तो दे ही रखा था जी बेटा, दे रखा था, वो तो उसने बताया है कि इतने हिसाब से इस रेट से चेंज हो रहा है, लेकिन वास्तव में वॉल्यूम क्या है उसमें भी तो चेंज फाइंड करेंगे। तो अपने पास आ जाए बेटा 3x² इंटू डी एक्स बाय डी टी। अपने पास ये इतना पोर्शन बन चुका है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, उम्मीद कर सकता हूं। अब देखो बेटा, अपने को dv बाई डी टी दे रखा है। dv बाई डी टी क्या है मेरे पास? वो राजी 8 इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब अगर मैं dx बाई डी टी की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा? 8/3x² बनेगा। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और देखो बेटा, इन चीजों का हम आगे चल के यूज करेंगे। यहां पर लिख देना बेटा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो इसने बोला था कि कितना सरफेस एरिया के अंदर चेंज होगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बेटा सरफेस एरिया। अगर आपको बोल दिया जाए कि सरफेस एरिया फाइंड करो, सरफेस एरिया फाइंड करो, या आपको बोल दिया जाए टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, आपको पता ही है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? वो होता है जी 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। इसको दोबारा ही लिख लेते हैं बेटा, कहीं भी दिक्कत आई ना तो बेझिझक बोल देना बेटा कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं है। ठीक है, तो एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा बेटा? 6 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। और मेरे को इसी में चेंज फाइंड करना था, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना था। तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी, यही तो बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो हमने dx बाई डी टी की वैल्यू निकाल रखी है, वो कितनी है बेटा? 8/3x²। तो मैं इस dx बाई डी टी की जगह पुट कर दूंगा 8/3x²। तो dA बाई डी टी इज इक्वल टू 12x इंटू 8/3x²। x से स्क्वायर में एक कैंसिल हो गया, 3 से ये हो गया बेटा 4 पे कैंसिल। तो अपने पास क्या बन गया? dA बाई डी टी इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाई x। ठीक है बेटा, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब देखो एरिया में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना? 32 डिवाइड बाई x। ठीक है, अब इसने बोला है कि अगर बाय द वे मेरे पास
लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, अगर वो 12 सेंटीमीटर हो जाती तो एरिया में चेंज बताओ। तो एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना था मेरे को, कब? जब मेरे पास साइड कितनी हो जाती, 12 हो जाती। तो इसी का हम यूज करेंगे 32 डिवाइड बाय 12, और इसको सोल्व कर लेंगे, अपने पास आ जाएगा बेटा 8/3। तो आंसर कितना आ गया बेटा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कब? जब मेरे पास साइड जो है वो कितनी हो, 12 सेंटीमीटर हो। सिंपल सम था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद कर सकता हूं। पहले तो इसने बोला था कि वॉल्यूम के अंदर चेंज हो रहा है, किसके? क्यूब के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ठीक है जी, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने वॉल्यूम निकाला और उसको इसके इक्वल पुट कर दिया, तो अपने पास dx/dt की वैल्यू आ गई 8/3x²। अब इसने बोला था कि सरफेस एरिया के अंदर फाइंड करो, तो हमने सरफेस एरिया निकाला और इसमें x की जगह 12 पुट कर दिया, क्योंकि इसने बोला था कि जब लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो तो फाइंड करो। तो हमने लास्ट में जाके 12 पुट कर दिया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या दे रखा है बेटा? The radius of a circle is increasing यूनिफॉर्मली। कहता है कि एक रेडियस है सर्कल का, वो यूनिफॉर्मली यानी एक समान तरीके से बढ़ता जा रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको पता चल गया होगा किस में चेंजिंग हो रही है, रेडियस के अंदर। रेडियस किसका है? सर्कल का है। रेडियस के अंदर जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है जी? टाइम के रिस्पेक्ट में। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो गिवन है बेटा अपने को, क्या गिवन है? गिवन ये है कि रेडियस में चेंज कर रहे हैं हम, और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अपने पास कितना आ जाएगा dr/dt, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कहता है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के अंदर रेट ऑफ चेंज बताओ। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होता है बेटा? πr² होता है। और इसको हम फाइंड करेंगे dA/dt। क्यों? क्योंकि इसने बोला था कि रेट ऑफ चेंज इन द एरिया फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ही तो चेंज करना है अपने को, उसी में तो रेट फाइंड करना है। तो अपने पास आ जाए बेटा 2πr इंटू dr/dt। अब कई बच्चे से सोच रहे हैं कि सर आपने फर्स्ट जो सम था, फर्स्ट सम ये, इसके अंदर तो आपने dr/dt किया ही नहीं, और अभी जो सम कर रहे हो उसमें dr/dt कर रहे हो। बेटा इसके अंदर कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं हुआ था, तो हमने चेंज नहीं किया था, dr/dt नहीं किया था। लेकिन अभी जो सम हम कर रहे हैं उसके अंदर टाइम का जिक्र हुआ है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें चेंजिंग हो रही है रेडियस में, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड किया है। अब आगे बेटा अपने पास dA/dt इज इक्वल टू 2πr की जगह तो 2πr है ही, ठीक है बेटा। और dr/dt हमने अभी निकाला है, शुरू में दे रखा था कितना बेटा? अपने पास 3 है। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? वो अपने पास आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू 6πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही बनेगा। अब देखो बेटा, कहता है कि अगर रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर होता तो, देखो इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस अगर 10 सेंटीमीटर हो तो यहां पर लिखोगे व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर देन rate of change in एरिया के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा? विल बी, क्या होगा बेटा अपने पास? dA/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने फाइंड किया है। जब रेडियस मेरे पास 10 हो तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? इस r की जगह मैं 10 पुट करूंगा तो 10 और 6 की मल्टीप्लाई हो गया 60, साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस सम। उम्मीद कर सकता हूं 100% आपको समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो तो क्या करोगे? 9416393705 पर कमेंट कर दोगे, अपने व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेज दोगे मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एन एज of a variable cube is increasing at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो एक साइड है वेरिएबल क्यूब की,
जो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है, साइड में चेंजिंग हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, कहता है इसके वॉल्यूम में चेंजिंग कितनी होगी जब रेडियस मेरे सॉरी साइड कितनी हो मेरे पास 10 सेंटीमीटर हो। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, साइड की पावर 3, यही होता है। वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास बन जाएगा बेटा 3s² इंटू ds/dt। अब ds/dt की वैल्यू हमारे पास शुरू में ही है, तो हम फाइंड कर लेते हैं बेटा dv/dt इज इक्वल टू 3s² इंटू ds/dt। कितना है बेटा, अपने पास 3 है। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा बेटा, dv/dt इज इक्वल टू 9s², और यहाँ पर आ जाए बेटा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसने बोला था कि dv/dt वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताओ जब मेरे पास साइड है वो 10 हो, तो अपने पास कितना बन जाए बेटा, 9 इंटू 10 का स्क्वायर, और अपने पास बन जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर चेंज कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कब, जब मेरे पास साइड कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सम है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। कहता है कि एक पत्थर है, उसको एक क्वाइट लेक बिल्कुल शांत झील के अंदर फेंक दिया गया। अब आपने देखा होगा बेटा कि जोहड़ जो होता है उसके अंदर जैसे आपने पत्थर फेंका तो एक सर्कल नुमा आकृति है ना निकलती है उसके अंदर से, ऐसे बनती होगी। समझ में आ रही बात। अब देखो बेटा, यहां से यहां तक पहुंचा तो रेडियस है, फिर आगे और गया तो यहां से यहां तक इस सर्कल का रेडियस हो गया, फिर आगे और रेडियस हो गया, फिर आगे और रेडियस। सिंपल सी बात, रेडियस बढ़ता जाएगा ना सर्कल का, जितने भी सर्कल बनेंगे। अब कहता है कि stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। जो वेव है, ये जो वेव है, जो सर्कल है, वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब चेंजिंग किस में हो रहा है, रेडियस में। रेडियस में चेंजिंग हो रहा है बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area? तो अपने को एरिया के अंदर चेंजिंग बतानी है, तो हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अब आप बोलोगे सर हम कौन से सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, πr²। इस सर्कल का, फर्स्ट का कि सेकंड का कि थर्ड का कि फोर्थ का, कौन से का। अरे बेटा किसी का भी निकाले, अपने को तो आर है रेडियस, और आर अपने पास वेरिएबल है, तो चौथे का बोले चाहे पांचवें का बोले चाहे दूसरे का बोले, रेडियस तो हमारे पास अपने आप बदलता जाएगा। तो जैसे मैं dA/dt फाइंड करूंगा तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 2πr इंटू dr/dt। dr/dt की वैल्यू 5 है, तो अपने पास कितना बन जाएगा, 10π। अब कहता है कि रेडियस अगर रेडियस मेरे पास 8 हो जाता, साथ में r और है बेटा ये रहा, तो कितना होता, तो यहाँ पर 8 पुट करेंगे तो 8 और 10 की मल्टीप्लाई 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड अपने पास आंसर आ जाता। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है। ठीक है, उम्मीद कर सकता हूँ 100% समझ में आ रहा है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, the radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो रहा है कितना हो रहा है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड हो रहा है। बस ठीक है जी। अब कहता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम अपने को तो फाइंड करना है dc/dt। तो पहले सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। तो जैसे मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 2π का तो 2π हो जाएगा, और r का क्या बन जाएगा बेटा, dr/dt। अब dr/dt की जगह हम 0.7 पुट कर देंगे तो अपने पास 1.4π
सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आज अपने 6 सम कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद कर सकता हूँ किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो जाए तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। बेटा ये जो अभी महामारी जो चल रही है, इससे खुद को भी बचाना है और अपने परिवार को भी, अपने दोस्तों को भी, साथ वाले जितने भी है, पूरी दुनिया को बचाना है। ठीक है, तो सभी मिलजुल कर घर पर रहकर जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसको फॉलो करके हम इसको महामारी को मात दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी गाइडलाइन को जरूर फॉलो करोगे, इसी तरीके से मेहनत करते जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो कल मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।